गिरिराज न्यूज़पेपर से हम एचपीजी के और करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, लास्ट तक देखने की कोशिश करना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, यू कैन व्हाट्सएप अस। हिमाचल प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए पेड क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, जरूर ज्वाइन करना। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल्स, सपोर्ट एट्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और हथकरघा उद्योग के पारंपरिक उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सी अवधारणा शुरू की गई है? इसे इंग्लिश में कंसेप्ट बोला जाता है। तो दोस्तों, ये कौन सी अवधारणा या फिर कंसेप्ट है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि जो ज़िला है वो पूरा इकट्ठा होके किसी एक प्रोडक्ट वगैरह के ऊपर काम करेगा। और बेसिकली ये हथकरघा की बात हो रही है, तो इसको भी याद रखना, हैंडलूम इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर क्राफ्ट हैंडलूम विलेज, जो कि ओवरऑल इंडिया में 10 गांव चुने गए के रूप में हिमाचल के किस जिले के गांव को चुना गया है? उस गांव का नाम तो बताऊंगा ही, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए याद रखना जिला। तो ये दोस्तों कुल्लू है, और इस गांव का नाम याद रखना, हाई लेवल एग्जाम्स में पक्का पूछा जाएगा। शरण इस गांव का नाम है। ओवरऑल इंडिया में 10 विलेज हैं, तो इनमें से एक विलेज शरण है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चामुर्थी नस्ल के घोड़े किस घाटी में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इनके संरक्षण के ऊपर हिमाचल सरकार लगातार कार्य कर रही है। और दोस्तों, अगर आप एचपीएस या फिर अलाइड, नायब तहसीलदार ऐसे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, तो चामुर्थी नस्ल का घोड़ा जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, चाहे प्रजनन केंद्र हो एंड सो ऑन। तो ये मुख्य रूप से किस घाटी में पाए जाते हैं? ये दोस्तों लाहौल घाटी में पाए जाते हैं। हालांकि किन्नौर वगैरह वगैरह यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन लाहौल घाटी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और लाहौल में लारी घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है चामुर्थी नस्ल के लिए, ये भी 2002 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे से देखना। दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर आप गिरिराज न्यूज़पेपर पिछले 1 या 2 सालों से फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा हिमाचल का जहाँ पे कोई क्वेश्चन बनेगा और आप उसका आसानी से आंसर ना कर पाओ, चाहे हाई लेवल हो या फिर लो लेवल। विषम परिस्थितियों में रहे अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए कौन सी योजना हिमाचल सरकार ने शुरू की है? तो इसमें सारा प्रावधान आपको बताया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे इस योजना का नाम सबसे पहले याद रखो, बाल बालिका सुरक्षा योजना। इसमें होगा क्या? अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अनाथ है या फिर उसके माता पिता नहीं हैं और उसका कोई भी अभिभावक हो, चाहे चाचा हो, ताया हो, मामा हो, जो भी हो, तो उसको 2000 रुपये धनराशि जो है प्रतिमाह मिलेगी, ठीक है। और उस बच्चे के अकाउंट में 500 रुपये प्रतिमाह डाले जाएंगे। जैसे 18 वर्ष का वो बच्चा होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो एक ही बार में उनको निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, किसी मेन एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो इन चीज़ों को जरूर मेंशन करो। 1 या 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी है। मनरेगा कार्यान्वयन में कौन सा जिला अग्रणी रहा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हर एक राज्य ने फोकस किया मनरेगा के ऊपर, तो हिमाचल ने भी किया। लेकिन हिमाचल का कौन सा ऐसा ज़िला है जो काफ़ी उम्दा कार्य कर रहा है मनरेगा की दुनिया में? तो ओबियसली ये कांगड़ा है। तो यहाँ पे 71% महिलाएं जो हैं भागीदार हैं इसमें, ये डाटा है। इसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना किसी मेन एग्ज़ाम में। और अब हिमाचल सरकार ने मनरेगा समग्र जो है इसकी भी शुरुआत कर दी है। इसके तहत जितने भी काम हैं, चाहे खेती का हो, कोई भी काम हो, उसे मनरेगा के अंतर्गत लाया जा रहा है धीरे धीरे। हिमाचल सरकार में वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री कौन है? तो हाल ही में जो कैबिनेट है वो दोस्तों चेंज हुआ था,
तो ऐसे में क्वेश्चंस लाजमी हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। और वन मंत्री कौन है इस समय, यह याद रखना, श्री राकेश पठानिया, नूरपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, विक्रम सिंह। और शिक्षा मंत्री पहले ये वन मंत्री थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब दोस्तों शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद सिंह ठाकुर। तो यहाँ से भी पक्का क्वेश्चंस आएंगे। और ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है जो कि गिरिराज न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला, तो आप सभी के लिए हमने पेश कर दिया है। 2018-19 के दौरान हिमाचल में कुल फल उत्पादन कितना लाख टन था, तो ये दोस्तों 4.95 लाख टन रहा। और अनुमानित है 2019-20 के लिए 7.07% यानी कि लाख टन। तो ऐसे क्वेश्चंस पक्के हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो या फिर कृषि हो, जो भी हो। उसके बाद दोस्तों 2020 में शिमला प्रेस क्लब का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो शिमला प्रेस क्लब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रेस की फील्ड में देखें तो 2020 में हाल ही में इसका 35वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसको भी देख लेना, करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, दोस्तों हिमाचल सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षकों को कितनी राशि प्रदान की जा रही है। एक होते हैं प्रशिक्षक और एक होते हैं परीक्षार्थी। प्रशिक्षक वो होते हैं जो सिखाते हैं कुछ, तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना में जो भी कुछ सिखाएगा यानी कि प्रशिक्षक जो होगा उसे 7500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और जो सीखने वाला होगा उसे भी पैसे मिलेंगे यानी कि परीक्षार्थी, तो उसको 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का क्या नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सचिवालय मतलब सेक्रेटरीट। तो दोस्तों इस समय आई थिंक आर्म्सडेल में है, इसको कंफर्म कर लेना, पहले ये इलर्सली में था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, अपकमिंग एग्जाम्स में भी बनेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हिमाचल में बिले से पूर्व नालागढ़ जो है किस जिले का भाग था, तो ऑब्वियसली इस टाइम हम देखें तो ये जो नालागढ़ है ये सोलन ज़िले में पड़ता है, और एक समय था तो हंडूर या फिर हिंदूर इसे कहा जाता था। तो दोस्तों ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। तो किस ज़िले से ये संबंधित था, पंजाब के या हरियाणा के, तो अच्छे से देखना, यह है अम्बाला। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाह नहर किस जिले में है। तो क्वेश्चन सीधा आता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, शाह नहर, और किस जिले में है ये, तो ये कांगड़ा में है, इम्पोर्टेंट है, बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों हिमाचल सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 30% हमारी भूमि पर होंगे वन यानी कि पेड़ पौधे। तो अभी ये संख्या काफ़ी कम है, प्रतिशतता काफ़ी कम है, इसलिए हिमाचल सरकार लगातार प्लांटिंग कर रही है, सैपलिंग कर रही है। तो अगर हम बात करें 2020 में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम इतने पौधे लगाएंगे, तो ये संख्या है 1.20 करोड़। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी मेन एग्ज़ाम में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो कि हिमाचल सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। लाहौल स्पीति को पूर्ण जिला कब बनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति 1960 याद रखना। और लाहौल स्पीति के बारे में जान लो दोस्तों, 13,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है लाहौल स्पीति का, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे सिर्फ 3 तहसीलें हैं। तो मुख्य रूप से केलांग, जो कि आप मुख्यालय बोल सकते हो लाहौल स्पीति का, उदयपुर और साथ में स्पीति, तो इन तीनों तहसीलों के बारे में अच्छे से जानकारी रखना। और यहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो 63%, और बाकी आप लगा लेना अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों लाहौल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, रंगलो घाटी को, और तिनन घाटी जो है ये दूसरा नाम है चंद्रा घाटी का।
और गाहर घाटी जो है इसे बुनन घाटी बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। अब दोस्तों बघाट या भागत भी कई बोलते हैं इसे। तो बघाट रियासत जो है इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, सबसे फेमस कौन सी थी? अर्की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो सबसे पुरानी इसकी राजधानी रही है वो है जोणाजी और इस समय ये सोलन में है। उसके बाद 26 जनवरी 1968 की बात है, आप सभी को पता है गणतंत्रता दिवस इस समय ये रहा होगा। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इन्होंने दोस्तों कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हेतराम कैंथ जो हैं इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रपति मेडल दिया था, जो कि एक काफ़ी गर्व की बात होती है किसी भी कलाकार वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो हेतराम कैंथ, ये दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये क्या थे? तो याद रखना ये दोस्तों लोक गायक रहे हैं काफ़ी प्रसिद्ध। तो बी इज़ राइट आंसर। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। अगर आप स्पेशली HP GK के लिए पेड क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो इसके लिए लीजिए। अदर किसी एग्ज़ाम के लिए यानी कि आप पूरा सिलेबस चाहते हो, चाहे GK की बात करूँ, करंट अफेयर्स की बात करूँ एंड सो ऑन, तो अलग से ज्वाइन करना। बाकी फ्री PDF फाइल भी इस वीडियो की आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। तो वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।